Class 12 logarithmic differentiation question number 1. xy is e raised to power x minus y. We have to find dy by dx. Now we'll take log on both sides and log xy is log x plus log y. Log e raised to power x minus y power आगे आ जाएगी log e, that is 1. Okay, now differentiating with respect to x. Log x is 1 by x and log y is 1 by y dy by dx. x minus y x का हो जाएगा 1 and y का dy by dx. Now dy by dx वाली टर्म्स को हम एक जगह लेकर जाएंगे और हम देखेंगे कि जब हमें एक जगह लिखी गया और इसको हमने फैक्टराइज किया तो 1 by y plus 1 and 1 minus 1 by x. Take the LCM. 1 plus y by y is equal to x minus 1 by x. So now we'll get dy by dx x minus 1 upon x है और जब ये आएगा तो ये y ऊपर से जाएगा 1 plus y नीचे आ जाएगा. y ऊपर है x नीचे है और बाहर ब्रैकेट में लिख देंगे y by x and this is your final answer. We have been given a function and we have to find f dash 1. What does this mean? हम सब f dash सबसे पहले हम इन सब का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे और जहाँ जहाँ पर x बचेगा वहाँ पर 1 पुट कर देंगे. तो इस फंक्शन का अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. सबसे पहले दोनों साइड लॉग लगा देंगे. लॉग एफ एक्स इज ये लॉग 1 प्लस एक्स ये सब आपस में मल्टीप्लाई है तो ये सब लॉग के साथ आके प्लस में हो जाएगा. Okay, now differentiating this whole term with respect to x. Now log fx नीचे आ जाएगा और fx का डेरिवेटिव f dash x log 1 plus x 1 upon 1 plus x इसका डेरिवेटिव 1 होगा तो ऊपर 1 का 1 ही रहेगा. 1 upon x square नीचे आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 2x ऊपर चला जाएगा. सिमिलरली 1 plus x 4 इसका डेरिवेटिव 4x ऊपर चला जाएगा 4x क्यूब और 1 plus x8 8x to the power 7. Now ये fx है और ये जो ऊपर से मेरे पास fx की वैल्यू है ये पूरी वैल्यू उठकर यहाँ पर आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरी चीज़ से ये वाला fx. ओके, नाउ हम जहाँ जहाँ पर अब x था वहाँ पर 1 पुट करेंगे. सबसे पहले हम f dash x लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. 1 plus x 1 plus x square 1 plus x4 1 plus x8 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square plus 4x cube 1 plus x4 plus 8x7 1 plus x8. Now put x is equal to 1 so f dash 1 is 1 plus 1 2 ये 1 का स्क्वायर ये 2 ये सब कुछ यहाँ पे 2 आ जाएगा. 2 into 2 into 2 2 raised to power 4 1 plus 2 1 plus 1 is 2 1 plus 1 by 2 plus 1 1 2 by 2 that is 1 या अभी 2 by 2 ही लिख लेते हैं. 1 1 4 by 2 plus 8 by 2. हमें सब पूरे को ऐड करेंगे. अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 by 2 15 by 2 that is 120 and this is the answer. This equation is given and we have to find dy by dx. इस पूरे को हम लेट कर लेंगे u और इस पूरे को हम लेट कर लेंगे v जैसे अभी तक हम करते आए हैं और यहाँ पर log u लगाएंगे. log u is log x की पावर log x है तो ये log आगे आ जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा log x. नाउ हम इसका डेरिवेटिव करेंगे du by dx इंटू 1 by u. ये टर्म को अलग ट्रीट करना और इसको अलग. सो log x इज 1 by x log x प्लस log x एज इट इज log x 1 by log x और log x का डेरिवेटिव 1 by x. ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. du by dx u
वहाँ जाएगा log x, यहाँ पे सिर्फ 1/x बचेगा, 1/x प्लस यहाँ पर so this is your du by dx. Similarly we'll find du by dx log v sin x minus cos x log sin x minus cos x. फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दिस टर्म एज इट इज, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज 1 over साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कैंसिल हो जाएगा। dv by dx इज v वहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स कॉमन है, तो हम इसे भी कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेके हम लिख देंगे बाहर cos x प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे लिख देते हैं log साइन एक्स माइनस cos x प्लस 1। दिस इज योर dv बाई dx। अब फाइनल आंसर के लिए बस dv बाई dx और du बाई dx का प्लस करके दिखा देना है, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, जिसे हम अभी तक करते आए हैं इस वाले टर्म को u, v and w, taking log on both sides and differentiating with respect to x. Okay, so log u is ये आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक, ये जो पूरा का पूरा जो पावर है ये पूरी पावर ही आगे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स, डी यू बाई डी एक्स 1/u, इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज 1 over x. सो डी यू बाई डी एक्स बिकम्स, यू यहाँ पे चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 over x। ये हमारा डी यू बाई डी एक्स आ गया है। अब हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, लॉग वी इज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3। ओके, सो डी वी बाई डी एक्स 1/v इज, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले इसका कर लेते हैं 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज log 1 over x माइनस 3, डी वी बाई डी एक्स इज एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि v यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स आ गया। सिमिलरली अब हम निकालेंगे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले log w विच इज 3 cos 2x log 5x. Now differentiating dw by dx into 1 by w, 3 cos 2x, 3 as it is, cos 2x, cos 2x is minus sin 2x, और एंगल का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2, और log यहाँ पे आ जाएगा log 5x प्लस 3 cos 2x, ये हो जाएगा 1 over 5x इंटू 5, कैंसिल कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली डी डब्ल्यू बाई डी एक्स जो है वो हमारा आ जाएगा, w यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो गया 3 cos 2x, ब्रैकेट में पहले ये टर्म लिख देते हैं 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 sin square x log 5x, and this is your final answer. Basically dw by dx और du by dx और dv by dx को प्लस करके दिखा देंगे, this will become your final answer. Okay, so this is our question. If u, v and w are the functions of x, then we have to show that ये product rule ही है, just with exception कि यहाँ पे 3 terms है,
एंड दिस इज़ वेरी सिंपल. इसकी दो मेथड से करने के, विल डू बोथ. सो सबसे पहले हम मेथड 1 कर लेते हैं. y इज u इंटू वी इंटू डब्ल्यू. ओके, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो u और v है ये एक टर्म है और w जो है ये एक अलग टर्म है. अब dy बाई डी एक्स करेंगे तो सेम जैसे हम करते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के सेम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि ये एक ही टर्म है. तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, डब्ल्यू एज इट इज़ अलग से ये आगे लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, प्लस u इंटू वी एज इट इज़ डी बाई डी एक्स डब्ल्यू. ये हो गया है. अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो प्रोडक्ट रूल अलग से लग रहा है ना. तो w इंटू डी बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, w ब्रैकेट में आ जाएगा u एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स वी एज इट इज प्लस यू वी डी बाई डी एक्स डब्ल्यू. हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. अब ब्रैकेट ओपन किया तो हमें मिला w इंटू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस w इंटू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू वी डी बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है. और यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा आंसर है. मेथड 2 सिंपल है क्योंकि इसमें हमें लॉग यूज़ करना है, और लॉग तो सभी जो भी होता है सबको सिंपल बना ही देता है. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग y इज लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w, 1 बाय y dy बाई dx वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स. नाउ डी वाई बाई डी एक्स और y को हम वहाँ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू. और ये सारी जो टर्म है ये रहने वाली है ब्रैकेट में. अब इसको हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यू कैंसिल हो जाएगा, v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स. सिमिलरली यहाँ से करेंगे तो वी कैंसिल हो जाएगा, u डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स. एंड यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा, तो w कैंसिल हो जाएगा, u v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स. एंड दिस वॉज द थिंग दैट वी हैड टू प्रूव. Okay, so now this thing is given to us and we have to differentiate it in three ways. First, by using the product method. Second, by expanding the product to obtain a single polynomial. And third, by logarithmic differentiation. So first we will do this by product method. ये कुछ नहीं, it is just to prove that आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ करें सबसे आंसर सेम ही आने वाला है. तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं. इसको हम y लिख लेते हैं और इसको हम डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे. तो डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज बाय प्रोडक्ट मेथड. सबसे पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट, 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 3x प्लस 7. बस ये इतना ही है. इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे मतलब अंदर सब्ट्रैक्ट वगैरह करके, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11. सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है कि हमें इसे एक्सपैंड करना है यूजिंग बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल. तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो y हमारे पास इक्वेशन है इसको सबको पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका डिफरेंशिएट करना है. जब हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आएगा x की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 15x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सॉल्विंग दिस इज़ वेरी इजी एंड यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ एज वेल. और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल. 20x की पावर आगे आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी और पीछे जो ऊपर जो पावर है वो एक कम हो जाएगी. वेरी सिंपल. प्लस 11 सेम वही आगे जो ऊपर आया था
थर्ड थिंग इज बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बेसिकली हमें क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है। जब हम मल्टीप्लाई में लॉग लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो लॉग वाई इज लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग के अंदर ये टर्म है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स 1/y ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 5। इसका डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं है। 3x एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे और वहाँ जाके ये जो y है ये पूरी टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे से तो कैंसिल ही हो जाने वाला है और हमारे पास सेम यही इक्वेशन आ जाएगी दोबारा और यहाँ से कंटिन्यू करके हमारे सी वाला आंसर आ जाएगा। एंड दिस सम्स अप योर logarithmic differentiation. I have uploaded two videos for this one and the previous one. Watch both the videos. All the questions including miscellaneous also have been covered in the videos. So go and watch and please subscribe to my channel if you like the videos, and please post a feedback if you think I should improve on something. Thank you.